हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए की थर्ड सेम की इंग्लिश बुक की फर्स्ट पोएम जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, सोनेट 18। सबसे पहले हम ये जानेंगे सोनेट क्या होता है। सोनेट एक पोएम होती है जिसमें 14 लाइंस और 12 राइम्स होते हैं। जैसे राइम्स छोटे बच्चों को बताते हैं, इस सोनेट में राइम है डे, मे, टेम्परेट, डेट, साइन, डिसलाइन। इस तरह के इन वर्ड को हम राइम्स बोलते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और इनकी डेथ 1616 में हुई थी। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और अपने फ्रेंड के लिए ये पोएट लिख रहे हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि किस फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं। ये अपने फ्रेंड की गर्मियों से तुलना करते हैं। इंग्लैंड में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए गर्मियों के दिन अच्छे होते हैं। वो इसलिए अपने फ्रेंड की तुलना गर्मियों से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनेट 18 ये टाइटल है। कुछ लोग शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डे इसको टाइटल समझते हैं, लेकिन इस पोएम का टाइटल सोनेट 18 है। तो स्टार्ट करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डेज। दी का मतलब यहाँ पे यू है। इंग्लैंड के लोग दी, दो, दे इस तरह के वर्ड हैं, उनके यूज यू होता है, यू तुम। तो इसमें शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डेज, क्या मैं आपकी तुलना गर्मियों के दिनों से करूं। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब यहाँ नरम, संयम। आर्ट यहाँ पे आर वर्ड है, तो इस लाइन का मतलब होगा दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तुम बहुत ज़्यादा प्यारे और बहुत नरम हो। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर डेज, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, क्या मैं आपकी तुलना गर्मियों के दिन से करूं। तुम उससे भी ज़्यादा प्यारे और बहुत नरम हो। रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। खराब हवाएं जो हिला देती हैं डार्लिंग बर्ड्स, मई यहाँ पे फूलों की कलियों के लिए यूज हुआ है। रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। खराब हवाएं जो मई की फूलों की कलियों को हिला देती हैं। एंड समर लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डे। लीज का मतलब कोई चीज़ हम कुछ समय के लिए ले लेते हैं। जैसे कोई ज़मीन हमने कुछ समय के लिए ले ली, उसके बाद हमें वो वापस लौटानी रहती है। उसी तरह गर्मियाँ भी कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद चली जाएंगी। सम टाइम टू होट द आई ऑफ हेवन साइंस, यहाँ पर सूर्य की आंखों के बारे में बताया गया है। कभी कभी इतनी तेज़ गर्मी होती है कि सूर्य की आंखें भी चमकने लगती हैं। एंड ऑफन इन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, और उसका सुनहरापन धुंधला हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिसलाइंस, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है। उसी तरह कवि इसमें कह रहा है एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिसलाइंस, और प्रत्येक अच्छी से अच्छी चीज़ वो भी डिसलाइन मतलब ख़त्म हो जाती है। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, ये कभी संयम से और प्रकृति के बदलाव के दौरान उनका अंत हो जाता है। इस लाइन का अर्थ ये होगा एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिसलाइंस बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, और प्रत्येक अच्छी से अच्छी चीज़ें भी डिसलाइन हो जाती है और संयम से और प्रकृति के चेंजिंग बदलाव के दौरान उनका अंत हो जाता है। बट दे एटर्नल समर शैल नॉट फेड, कवि अपने फ्रेंड के बारे में कहता है और गर्मियों के इसमें वो कमी काट रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड के लिए कहता है बट द एटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारे अंदर की गर्मी कभी
ख़त्म नहीं होगी। गर्मी कुछ समय के लिए आती है, फिर वो चली जाती है। यहाँ पर कवि अपने फ्रेंड की बड़ाई कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे अंदर की गर्मी कभी कम नहीं होगी। नोर लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर थो दो ओवेस्ट, नोर लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर दो, और कभी भी नहीं खोएगी तुम्हारे सुंदरता जो कि तुम्हारी खुद की है। नोर शैल डेथ ब्रेक दो वेंड्रेस्ट इन हिज शेड, और मृत्यु भी तुम्हारी शेड को नहीं छुपा सकती। वैन इन इंटरलाइंस टू टाइम दो ग्रोवेस्ट, यहाँ पर कवि गहराइयों से कह रहे हैं सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक लोगों की सांसें चलती रहेंगी और उनकी आंखें देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दीज, और जब तक जीवित रहोगे और जो लोग इस कविता को पढ़ेंगे उसी तरह तुम भी जीवित रहोगे, तुम्हारी सुंदरता ख़त्म नहीं होगी। इसमें कवि के फ्रेंड कभी नहीं मरेगा, क्योंकि जब जब लोग इस कविता को पढ़ेंगे तब तब उसकी वो अमर होता रहेगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको यह पॉइंट, और आपको समझ आई हो और नहीं समझ आई हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको यह पोइट समझ आई कि नहीं आई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।